न्यूज़ लॉलीपॉप में आपका स्वागत है। मैं न्यूज़ रूम से सूरज कुमार झा। बिहार में विधानसभा उपचुनाव के दौरान बिखर चुके महागठबंधन में अंदरूनी टकराव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच परस्पर बयानबाजी ज़्यादा तल्ख होती जा रही है। पहले कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर ज़बरदस्त हमला बोला, तो अब आरजेडी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कहते हैं भगत के बस में है भगवान, लेकिन अब बिहार की सियासत में भगवान बने बैठे राजद के उपवास में कांग्रेस के भगत नहीं है। दरअसल में बिहार में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसको लेकर 30 अक्टूबर को मतगणना होगा। इस बीच कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस को सीट नहीं देने को लेकर राजद पर गहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। इशारों में उन्होंने कहा कि बीजेपी से समझौता के कारण आरजेडी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है और उपचुनाव के बाद बीजेपी से राजद हाथ मिला सकती है। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास उपचुनाव में आरजेडी की तरफ से भाव नहीं दिए जाने को लेकर खास नाराज है। आरजेडी ने जब दोनों विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, तब भक्त चरण दास में तेजस्वी यादव के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए आरजेडी के ऊपर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। अब मनोज झा इसी मसले पर भक्त चरण दास के ऊपर पलटवार करते नजर आए हैं। पटना पहुंचे मनोज झा ने कहा कि बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनने से पहले भक्त चरण दास को बिहार की राजनीतिक जमीन के बारे में अंदाजा ले लेना चाहिए था। ये तो चुनाव राजनीति गणित की बात है। तो और दूसरा किसका तो होगा, वो कौन हो सकता है आज के दिन? जिस पार्टी के खिलाफ हम लोग सब एक हुए थे, वो पार्टी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। वो कल विड्रॉल था 16 तारीख को, विड्रॉल नहीं किया कुछ स्थान में, जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल सीट थी, उसमें अगर आरजेडी विड्रॉ कर दिया होता तो समझौता बनी रहती। वो एक में लड़ते, हम एक में लड़ते और दोनों सीट गठबंधन जीतता। अब कांग्रेस अकेले लड़ रही है और अकेले 2 सीट जीतेगी, उसकी तैयारी में हम। क्या वजह लगती है सर, आरजेडी ने जिस तरीके से साथ छोड़ा अपने पुराने एलआई का, उसके पीछे क्या आपको रणनीति या आरजेडी की क्या वजह लगती है? वो क्या सोचे, उनका तर्क है कि कुशेश्वर स्थान पिछले 5 बार से हमारे ट्रेडिशनल सीट रहा है, उसमें हम पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए और उसमें वो जीत सकते हैं। वो हम और तुम क्यों कर रहे हैं? जब हम गठबंधन में हैं तो हमारा सीट था, हमारा सीट में कांग्रेस को भी वो जीता के उनका होता, एक जीतता तो उनका होता। अभी तो 19 उनके साथ थे ना हम। अब हम 19 विधायक को उन्होंने महत्व क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है जिस विचारधारा से, जिस सांप्रदायिकता विरोधी विचारधारा से, सेकुलर विचारधारा से लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस का एक था, उस विचारधारा से आप हट गए हो। तो आपका समझौता किससे हुआ है? आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है, तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? सरकार बनाओगे तो हमारा 19 का समर्थन चाहिए था ना। एक जीतता तो 20 आपका होता ना। तो आप ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, किसमें कोई एक है जो आप खुल के नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, ये स्पष्ट होता है। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है कि आरजेडी बीजेपी से हाथ मिला सकती है या पर्दे के पीछे बातचीत करने की वजह से? मेरा सवाल फंडामेंटल है कि मेरा 19 एमएलए को आपने जब जरूरत नहीं है तो किसका जरूरत आपको है? ये तो चुनाव राजनीति गणित की बात है। तो और दूसरा किसका तो होगा, वो कौन हो सकता है आज के दिन? जिस पार्टी के खिलाफ हम लोग सब एक हुए थे, वो पार्टी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, भक्त चरण दास जी का जो कल संभवतः इंटरव्यू आप ही के यहाँ गया, वो हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको न बिहार के सामाजिक आर्थिक
परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएँ झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए, क्या क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर बातचीत हो तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, भक्तचरण दास जी आपके कई मुख्यमंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी के रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू जी ने की थी। हिम्मत क्यों नहीं थी, जज्बा क्यों नहीं था, तेवर क्यों नहीं था? हम पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रखिए। और रही बात गठबंधन धर्म की, हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं निभाया है। सुख में भी रहे हैं कांग्रेस के साथ, दुख में भी, दुख में ज़्यादा रहे हैं। और अभी गठबंधन धर्म का ध्येय है कि किसी भी प्रकार भाजपा जदयू को शिकस्त देना, और वो हम आपको दे के दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आग्रह आपसे पुनः करते हैं, प्रभार लेने से पहले, प्रभारी कहलाने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की समझ रखिए, राजनीति की समझ रखिए, ड्राइंग रूम में बैठ कर के ज़मीनी हकीकत